हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अनिरुद्ध मित्तल और आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। और मेनली हम इस वीडियो में कास्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको आपके पेट की कास्ट्रेशन क्यों करवानी चाहिए, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। कास्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो हम ऑपरेशन के थ्रू मेल डॉग्स के अंदर उसके जो टेस्टिकल्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं। तो अगर हम सबसे पहला जो हेल्थ बेनिफिट हैं उसके बारे में बात करें तो टेस्टिकुलर जो डिजीज़ हैं, होता क्या है कि पेट की जो पेट के टेस्टिकल्स होते हैं, स्पेशली अगर मैं ओल्ड एज की बात करूं तो ओल्ड एज के अंदर टेस्टिकुलर जो ट्यूमर्स हैं वो बहुत ही एक कॉमन सिनेरियो है जो कि आपके मेल डॉग्स के अंदर हो जाता है। तो अगर हम उसके टेस्टिकल्स को ही रिमूव कर देंगे तो वो टेस्टिकुलर ट्यूमर्स को होने के चांस तो हम एकदम ज़ीरो कर देते हैं। सेकेंडली, कुछ जो टेस्टिकुलर डिजीज़ हैं जैसे कि उसके आप कह लीजिए स्वेलिंग हो जाती है टेस्टिकल्स की, तो वो जो डिजीज़ हैं वो भी एकदम हम उसके चांस भी होने से ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल उसके चांस ही नहीं होंगे, क्योंकि टेस्टिकल्स ही नहीं होंगे तो वो डिजीज़ ही नहीं होंगी। सेकेंड, अगर मैं बात करूं तो मेल डॉग्स के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। उसको जो ग्लैंड होता है उसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो जो वो प्रोस्टेट होता है उसकी भी डिजीजेस बहुत ही कॉमन है, उसके जो ट्यूमर्स हैं वो भी बहुत कॉमन है एंड उसकी जो एनलार्जमेंट, उसकी जो स्वेलिंग है वो भी बहुत कॉमन है। अब अगर मैं प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर सिर्फ एक स्वेलिंग की ही मैं बात करूं तो प्रोस्टेट ग्लैंड की स्वेलिंग की वजह से हर्नियाज भी हो सकते हैं। हर्नियाज एक और कंडीशन होती है जहाँ पर क्या होता है कि आपके पेट को पोटी करने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो जोर लगाता है जिसकी वजह से उसके पोटी वाली एरिया के साथ में ही एक और होल बन जाता है, ठीक है, जहाँ से वो पोटी निकलनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं अगर हम उसकी कास्ट्रेशन उसके अगर हम टेस्टिकल्स रिमूव करवा लेते हैं तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं बिल्कुल ख़त्म ही कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम और उसके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो जो डॉग्स हैं वो उनकी जो न्यूजेंस वो क्रिएट करते हैं। न्यूजेंस का मतलब कैसे, जब वो अपनी मान लीजिए जब छोटी एज के अंदर होते हैं, नॉर्मली जो डॉग्स हैं उनकी जो फर्स्ट जो वो उनकी प्यूबर्टी है, उनकी प्यूबर्टी नॉर्मली अराउंड 7 to 8 मंथ्स के आसपास आ जाती है। तो जब प्यूबर्टी आती है तो उनकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब वो जो टेस्टोस्टेरोन है उसकी वजह से वो नॉर्मली 1.5 से 2 साल तक बढ़ता है और एंड 1.5 से 2 साल तक वो पूरे पीक पर आ जाता है। एंड उस टाइम के अंदर जो आपका पेट है वो कुछ आप कह लीजिए बिहेवियर्स शो करता है जिसको हम बोलते हैं माउंटिंग करना या हम्पिंग करना। जो पेट नॉर्मली पिलोज के साथ हम्प करना स्टार्ट कर देते हैं या आपकी लेग के ऊपर चढ़कर वो नॉर्मली हम्प करना स्टार्ट कर देते हैं या किसी भी तरीके से। तो ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी एम्बैरेसिंग हो जाती है, स्पेशली जब कुछ रिलेटिव्स आए होते हैं या कुछ फ्रेंड्स आए होते हैं तो उनके सामने या उनके ऊपर चढ़कर वो माउंटिंग या मान लीजिए हम्पिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो ये कुछ चीज़ें वो एम्बैरेसिंग हो जाती हैं सर्टेन कंडीशंस के अंदर। तो एक ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं। सेकेंडली और अगर हम बात करते हैं तो अग्रेशन, तो जैसे जैसे डॉग बड़ा होता है नॉर्मली 1.5 से 2 साल की एज के आसपास तक जाते जाते ये क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल पूरे पीक पे होता है तो इसकी वजह से वो डॉग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हो जाते हैं। अब अग्रेसिव के अंदर जो नॉर्मल ब्रीड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कि लैब्राडोर्स वगैरह की मैं बात करूँ तो उनके अंदर आपको इतना शायद हो सकता है ना पता चले, उनके अंदर आपको जो वो उनकी माउंटिंग और हम्पिंग जो नेचर है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन जो कुछ ब्रीड्स होगी जैसे पोमेरियन, स्पिट्स, ये जो ब्रीड्स होती हैं बहुत ही एक तरीके से हम कह लीजिए तिखी, जिसको मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा, बहुत ही एक अग्रेसिव होती हैं। अगर आप उनकी कास्ट्रेशन प्यूबर्टी से पहले ही करवा लेते हैं तो आप उनका अग्रेशन बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं अगर इसकी बेनिफिट्स की बात करूं तो जितने भी ये ऑर्गन्स की जो ये प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर हम कास्ट्रेशन करवाते हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये जितनी भी ये ऑर्गन्स हैं इनकी हम प्रॉब्लम्स को होने से रोक पा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर हम एक ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें तो हम अपने जो पेट है, जो मेल डॉग या कैट हैं, उनकी हम लाइफ को एक्सटेंड कर रहे हैं। बेसिकली अगर आपका पेट की अगर आप कास्ट्रेशन प्यूबर्टी से पहले करवा लेते हैं तो हम उसकी लाइफ को रफली 1.5 से 2 साल तक और एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि उसको ये सब प्रॉब्लम्स होंगी नहीं और उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको भी हम और अच्छा कर सकते हैं। बस एक चीज़ का जिसका आपको ध्यान रखना है कि कास्ट्रेशन के बाद नॉर्मली जो डॉग्स होते हैं वो थोड़े हेल्दी होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि टेस्टोस्टेरोन थोड़ा डाउन चले जाता है, इस वजह से वो उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है एंड अल्टीमेटली वो जो है थोड़ा मोटापे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको कास्ट्रेशन के बाद थोड़ा सा उनकी डाइट और उनकी एक्सरसाइज पे आपको ध्यान रखना है कि आप वो एक बहुत ज़्यादा ना दें, रूटीन में जितना देते हैं उतना ही दें और एक्सरसाइज को थोड़ा बढ़ा दें, तो इससे कि वो जो ये हेल्दी होने की प्रॉब्लम है ये भी नहीं आती है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, एंड मैं ऐसे ही वीकली इंटरवल पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपके मन में आपके पेट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। कभी कभार कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिनका कमेंट सेक्शन के अंदर लाइक कंप्लीटली समझना भी मुश्किल है, बताना भी मुश्किल है। उन केसेस के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप www.pupkit.com पर जाकर अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। या फिर कभी आप कोई इंडिया के ऐसे पार्ट पे हो जहाँ पे आसपास कोई वेटनेरियंस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसी वेबसाइट पर जाकर अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। या अगर आपको मान लीजिए कोई सेकंड ओपिनियन लेनी है आपकी कोई ऑनगोइंग ट्रीटमेंट के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो।